साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप एमपी कौशिक को देखते हैं। आपने वीडियो को ओपन कर दिया तो हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थोड़ा सा देख करके आप छोड़ देते हैं, उससे हमें सपोर्ट नहीं मिलती और जो हम कहना चाहते हैं वो बात आप तक नहीं जाती है। हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, ये हर व्यक्ति को पता है और हरियाणा वासी तो इस चुनाव को एक उत्सव के तौर पर लेता है। लेकिन पहला ऐसा चुनाव हरियाणा में हो रहा है जहां बीजेपी का विरोध न केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्कि लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बुरी तरीके से विरोध हो रहा है। और विरोध होने के पीछे का कारण किसी एक कैंडिडेट का नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का विरोध आम जनमानस कर रहा है, हरियाणा का किसान कर रहा है। एक बहुत बड़े नेता को जान बचाकर क्यों भागना पड़ा, ये चिंता का विषय हर प्रदेशवासी के लिए वाकई है। जिस परिवार को वो अपने परिवार का, कॉन्स्टिट्यूएंसी के परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानते चले आए हैं, उन्हीं परिवार के लोगों ने, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव के लोगों ने दौड़ा कर भागने पर मजबूर कर दिया। अपनी जान बचा करके बहुत बड़े नेता भागे अपने बेटे के समेत। हम बात कर रहे हैं आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता कुलदीप बिश्नोई की और उनके पुत्र भव्य बिश्नोई जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इससे पहले हर व्यक्ति को पता है कि कुलदीप बिश्नोई का एक इतिहास रहा है। इतिहास उनका नहीं, उनके पिताजी का इतिहास, चौधरी भजनलाल जी का, जिन्हें प्रदेश का हर व्यक्ति प्यार करता था, उनको सपोर्ट करता था। अगर आदमपुर की बात करें तो एक छत्र राज पिछले 56 साल से आदमपुर में इस परिवार का रहा है और कोई भी व्यक्ति आदमपुर के अंदर भजनलाल परिवार के किसी भी सदस्य को हरा नहीं पाया है। चौधरी भजनलाल एक ग्रास रूट लेवल से निकल करके देश की राजनीति में चमकता हुआ सितारा साबित हुए और उन्हें हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक पीएचडी होल्डर कहा जाता था कि ये एक्सपर्ट हैं राजनीति में। और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया और वो कभी भी, अगर करनाल लोकसभा का इलेक्शन छोड़ दें तो वो कभी अपने जीवन में नहीं हारे। आदमपुर की अगर बात करें तो एक छत्र राज जैसे पिछले 56 साल से आदमपुर में ऐसी क्या नौबत आबान पड़ी कि उन्हीं के अपने परिवार के सदस्य आदमपुर हलके को, जो वो अपने परिवार मानते हैं और आदमपुर हलके के लोग भी उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते चले आए हैं। यही कारण है कि पिछले 56 साल से भजनलाल परिवार को लोग प्यार करते हुए उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाने में, अपना योगदान देने में कहीं भी चूक नहीं करते आए। अब पहला ऐसा मौका है कि उनका विरोध इतना हुआ कि वो जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हुए। उसके पीछे कारण है। याद कीजिए कि जब कांग्रेस सरकार आई थी और कुलदीप बिश्नोई भिवानी से कांग्रेस के सांसद थे, SCZ के मामले को लेकर जब कांग्रेस ने SCZ के नाम पर कई सौ एकड़ जमीन दे दी गई थी, उसके विरोध में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया था और उसके विरोध में हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया। लोगों ने बहुत प्यार दिया और 2009 में 6 विधायकों के साथ ये सत्ता तक पहुंच भी गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिद के चलते, जबकि कांग्रेस इन्हें डिप्टी सीएम और इनके विधायकों को मंत्री बनाने के लिए राजी हुई थी, लेकिन इनकी जिद के चलते ये बाहर हुए और न केवल बाहर हुए बल्कि इनके विधायक एक एक करके इनको छोड़कर चले गए और कांग्रेस ज्वाइन करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को चलवाने का काम किया, उनको सपोर्ट किया और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। जो केस स्पीकर के यहाँ चलता रहा उसका बेनिफिट सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जो 10 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उन्हीं कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2014 के चुनाव के बाद जब ये लगा कि कुछ भी नहीं बचा है, उन्होंने हजका को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। जबकि कुलदीप बिश्नोई को एक धाकड़ नेता के तौर पर हरियाणा में स्वीकार कर लिया गया था,
लेकिन जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने 10 साल संघर्ष किया, उसी कांग्रेस में पार्टी को मर्ज कर दिया। हर कोई जानता है कि किसी पार्टी को अगर आप मर्ज कर देते हैं तो उसके कार्यकर्ताओं की तो क्या चले, उसके बड़े बड़े नेता ठोकरों में आ जाते हैं। हजका के जो तथाकथित नेता थे वो ठोकरों में आ गए। कांग्रेस ने उनको हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ईडी ने इनके और इनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया तो कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का विधायक होते हुए बीजेपी के सपोर्ट वाले कैंडिडेट को वोट करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से आदमपुर से अपने बेटे को इन्होंने टिकट दिलवाने का काम किया, बेटे को एमएलए बनवाने का काम किया। आदमपुर से बेटा एमएलए हो गया। अब मामला कहां झगड़े का हुआ? आदमपुर के एक गांव कुतियावाली में 9:30 बजे प्रातः रविवार को कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ गांव की चौपाल में गए और वहां अपना भाषण दे रहे थे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे बेटे ने भव्य बिश्नोई ने कुतियावाली गांव में 71 लाख की ग्रांट देकर के यहां विकास कार्य करवाया। इस गांव के अंदर गांव का जो यूथ था, जो जागरूक युवा था या गांव के जो जागरूक लोग थे, क्योंकि गांव में विकास नहीं हुआ, 71 लाख का विकास होता तो लोग चुप रहते, उनकी शाबाशी देते। लेकिन लोगों ने कहा कि बिश्नोई साहब ये बताइए कि जो आप 71 लाख रुपए गांव में ग्रांट की बात कर रहे हैं, यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, वो काम तो गिनवा दीजिए, कहाँ 71 लाख रुपए लगे हैं। इसी बात को लेकर के ग्रामीण लोगों में, ग्रामवासियों में और कुलदीप बिश्नोई में झड़प हो गई और वो झड़प बढ़ते बढ़ते भव्य बिश्नोई और यूथ में हो गई और हाथापाई कहें या हाथ लग गया। एक युवा का, कुतियावाली गांव के एक यूथ का फोन टूट गया और फोन टूटने से गांव के सभी लोग भड़क गए और वो उनके पीछे दौड़ पड़े। अपनी जान बचाने के लिए कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई वहां से जान बचा करके भागे और उसके बाद वहां उस गांव में पंचायत हुई। पंचायत में कुलदीप बिश्नोई जाकर के माफी मांगते हैं और माफी ये मांगते हैं कि मेरे बेटे भव्य बिश्नोई से जो भी गलती हुई है मैं माफी मांगता हूं। आपको पता है कि माफी वही व्यक्ति मांगेगा जिससे कुछ ना कुछ गलती हुई हो। अब जिस इलाके को, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये परिवार अपने परिवार के तौर पर मानता चला आया है, अगर वहां हाथापाई की नौबत आ गई, अगर वहां अपने घर के अंदर ही बीजेपी नेता को अपनी जान बचा करके भागने को मजबूर होना पड़ा, तब आप समझ जाइए कि पूरे हरियाणा की स्थिति क्या है, कितनी भयंकर हार यहां पर बीजेपी की होने वाली है। पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति का देख लीजिए, चाहे वो कहीं का भी कैंडिडेट है, उसका विरोध हो रहा है और बड़े बड़े नेताओं का विरोध हो रहा है। आप समझ जाइए कि लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि जिसे वो अपना नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं विधानसभा में, चंडीगढ़ में भेजते हैं, वो उस इलाके का वकील साबित हो, उस इलाके के विकास के लिए जी जान लड़ा दे। और इसके साथ साथ जो बेसिक मुद्दा पूरे प्रदेश का, किसानों का, बेरोजगारों का और जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसका सपोर्ट उसका विधायक करे और चाहे उसे सत्ता से क्यों ना टकराना पड़े, उसे टकरा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल्ड फैसला लेता है तो प्रदेश की जनता उसे सिर आंखों पर लेती है, उसका विरोध नहीं करती, उसका सपोर्ट करती है, उसे विधायक बनाने का काम करती है, उसे मजबूत करने का काम करती है। और आदमपुर की जनता अब ये कहती है कि इतने दिनों से हमने इस परिवार को सपोर्ट किया, लेकिन ये परिवार यहां नहीं बल्कि दिल्ली में रह करके राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करता है। आदमपुर की जनता क्या सोचती है, वो किसको अपना नुमाइंदा चुनती है, इस विरोध से काफी कुछ इशारा लोगों के विचारों का, लोग कहां वोट करने वाले उसका लग चुका है। हम प्रदेश के सभी लोगों को प्रार्थना करेंगे कि आपसी सौहार्द बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बिगड़ने न दें। किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का हमला, किसी नेता के खिलाफ अगर आप खड़े भी हैं तो उसकी बात सुने, उनसे प्रश्न पूछें
हिसाब मांगने का काम करें, लेकिन किसी के ऊपर हमला ना करें। ये हमारी प्रार्थना है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।